सो व्हाट इज गाइस, तो कैसे हो? आ गए तुम्हारे भाई दिल्ली का डॉन एसआर जोन वापस से। तो गाइस आज फिर से मेरे साथ पता है कौन है? खुशी। खुशी। तो खुशी खुशियां बांटने आ गई है वापस से गाइस। तो ये इसको लेकर ये मेरी तीसरी वीडियो है गाइस, ठीक है। एंड मैं बोलना चाहूंगा आपको कि आज हम फिर से मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। किस पे? पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है गाइस। तो आज मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि इनके मॉम डैड के साथ इनका बॉन्ड कैसा है, ठीक है। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपके मॉम डैड तो होंगे हाँ। एंड सबके नहीं होते। मेरी एक्चुअली पापा है, मॉम नहीं है, ठीक है। एंड भाई बहन सब है। कितने भाई कितने बहन? 2 बहनें 3 भाई। अच्छा, मेरी भी मैं सारे 5। बता रही, चाची वगैरह। ने अपने बताओ। अपने तो 3 बहन भाई हैं। 2 बहनें 1 भाई है। एक भाई है। मेरी मेरे से 5। छोटे सब। मेरी 5 बहनें, एक अकेला भाई हूँ। इसी वजह से इतना हरामी हूँ मैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि खुशी, आप ये बताओ आपका आपसे आपके पापा के साथ कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा। कैसे पापा बताओ? के साथ तो अच्छा बॉन्ड है। मेरे पापा से मतलब प्यार भी बहुत है और लड़ाई भी पापा से करती हूँ मैं। मतलब कैसा वाला बॉन्ड है? पिता बेटी का बॉन्ड है या अब फ्रेंड बन चुके हैं? कि कितने होते हैं ना, जैसे कि हम बड़े हो गए तो हम ना अपने ना इतना नहीं, मतलब इतना फ्रेंड फ्रेंड वाला नहीं, मतलब पापा जैसे। मतलब है बट इतना है कि मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ कि अगर मैं मेरी को कोई दिक्कत है, दैट मतलब मैं शेयर कर जैसे कि लेती आप हूँ उनसे। प्रॉब्लम हाँ। में हो तो आप बिल्कुल खुल के बोल सकते हो, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, कि वो चीज़ है हाँ। पापा के साथ। और मम्मा के साथ? मम्मी के साथ तो और ज्यादा है। मम्मी की क्लोज हो आप? हाँ, मम्मी के साथ पहली ज्यादा क्लोज पहली हूँ। पापा से थोड़ी थोड़ी ना खटर पटर होती रहती है। फटर फटर। हाँ, मतलब बट पापा को आप डांट देते हो? नहीं, पापा मेरे को डांट देते हैं, लेकिन पापा के आगे मैं नहीं बोलती। और पापा भी जहाँ पे पापा मेरे डिसीजन को हमेशा समझते हैं कि हाँ इसका डिसीजन और है तो सही सपोज है। करो, आपसे पूछ रहा हूँ, पापा से आप कितनी बार पिटाई खाई हो? अब नहीं, हाथ नहीं उठाते। बचपन में 1-2 बार मारा तो मारा। किस चीज में? पढ़ाई में कि? स्कूल में ना बहाने मार देते अच्छा, बंक मारते थे तुम? अंक नहीं मारा। हाँ। मतलब पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जाऊंगी, पेट में दर्द हो रहा है, सो के नहीं उठ रही। ओ, ऐसा वाला। मैं तो बहुत पिटा हूँ, खासकर पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई के चक्कर में पहले के तो मोमलेट मारते भी थे, अब आजकल के तो मोमलेट नहीं मारते यार। आजकल बच्चा के नहीं जा रहा बच्चे था ही ना जा। समझदार हो गए हैं। आजकल के समझदार? बच्चे इतने तेज हैं भाई कि उनको सब कुछ पता है, जो चीजें 18 साल में पता लगती है तो 20 साल आपके लिए सबसे बेस्ट मोमलेट आजकल के हैं कि जो हमारे जो में। जो पुराने थे? मेरे मम्मी पापा है वो जो सबसे वो बेस्ट। वाली एज के बहुत भोले थे। मेरे मम्मी पापा बोले हैं और अच्छे हैं। सबके हैं, सबसे क्योंकि वो मेरे उस टाइम पे मम्मी पापा। फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे पर ना। मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं। आजकल के से ऐसा तो मुझे मैं भी मतलब ही कहूँगा कि नहीं है। मेरे भी मॉम डैड बहुत अच्छे थे। कि ऐसे सबके मॉम डैड अपने लिए अच्छे हैं। मतलब मैं एक जनरेशन वाइज, मतलब एक मैं ओपिनियन पूछ रहा हूँ आपका कि जैसे मतलब कि अब सपोज करो जो पहले 2000 के ज्यादा अच्छे थे। आजकल के पेरेंट्स क्या है कि अपने बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। फोन अपने वगैरह। आपस की लड़ाइयों में भी कई बार क्या कहते हैं अलग हो जाते हैं, तो फिर बच्चों के ऊपर बहुत गलत, मैं बहुत सी देखती हूँ कि बेबी वगैरह होने के बाद कि बेबी वगैरह होने के बाद डिवोर्स ले लिया, फिर उसके डिवोर्स बाद ले वो लिया, बोलते हैं। तो फिर वो बच्चे। हमारे जमाने के जो हमारे मॉम डैड थे तो वो बोलते थे नहीं, बच्चा नहीं, मेरे पास पहले होगा। के जमाने के ना चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को निभाना आता था। आज निभाना के आता था। और पहले के जमाने में अगर बाई चांस डिवोर्स होता भी था ना, तो वहां पे पेरेंट्स आपस में ना बच्चों के लिए लड़ते थे कि हाँ, ये इसकी कस्टडी मेरे पास होगी और अब तो कहते हैं हाँ। नहीं तू अब रख, हाँ, नहीं तू रख अब कहते हैं कि हाँ। तू रख, मेरे को नहीं रखना, मेरे को तो अपनी लाइफस्टाइल अपनी तरीके से जीनी है, अगर ये आ जाएगी तो इसकी नहीं, जिम्मेदारी मेन कौन? प्रॉब्लम ये है कि आजकल के लोग नहीं निभा नहीं पा रहे, तो बच्चों को, बच्चे भाई तुम करते बच्चे क्यों। सफर कर रहे हैं उस चीज से, और बाद में वही बच्चे को वो ट्रोमा एक टाइप का उनके जो ट्रोमा ही है ना यार, बचपन में मॉम डैड को अलग देखते हुए and लड़ाई झगड़े देखते हुए, तो उनके माइंड में वो चीज आती है, तो फिर वही वो चीज बड़े है। होके बच्चे क्या ही बनेंगे। या तो नशे में जाते हैं, या तो कुछ ऐसा क्रिमिनल, कुछ ऐसा कांड वांड करते हैं। क्योंकि जो भी क्रिमिनल होता है या कुछ भी होता है ना, उनका तुम कभी भी खंगाल के देखना कि उनके बचपन बहुत खराब होता है। तो बहुत डिपेंड करता है कि हमारे जो हमारी परवरिश कैसी हुई हमारा है। जो हाँ। आसपास का माहौल है वो किस हाँ। टाइप का है, और कैसा आजकल, एटमॉस्फेयर है, और ये ये मैं सारी बहुत बड़ी चीजें बात बहुत भी बोल मैटर। रहा हूँ कि आजकल एक चीज है कि बच्चे पैदा कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे तो आराम से इधर उधर खेल रहे हैं, मॉम डैड अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। और फिर हाँ, बस क्या होता है और ना कि अभी तो छोटे छोटे बच्चों को ही फोन दे देते हाँ, हैं, अभी मेट के पास छोड़ जाते हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि नैनी अब क्या वगैरह होता है देते हैं। कि obvious सी बात है कि जो बच्चा जब बड़े होते हैं ना, तो वो ना देख कर सीखते हैं कि मेरे मॉम डैड क्या करे, तो उनको दिखता है कि भाई बच्चे तो मेरे मॉम डैड तो फोन चला रहे हैं,
तो फिर ऊपर से वो फोन में घुस जाते हैं कि मुझे फोन दो तभी मैं दूध यही चीज खाना है। खाऊंगा। तो ये एक चीज मैं आपसे पूछी तो बुरी बात नहीं है वैसे ये कि चीज में अगर बुरी सोचा बात जाए है, ऑब्वियसली बुरी बात है, कि जब भाई तुम लोगों से नहीं संभाला जा रहा तो तो वो चीज बेबी मत करो, हाँ किसी और की लाइफ मत खराब करो ना, ये तो तुमने बात है अपनी तो कि कर ली और बच्चों की तो मत करो, छोटे छोटे। इस पे एक लाइन भी है कि देखो जिनको जिनको जिंदगी में काम अच्छा जिनको ना जिंदगी में काम अच्छा करना उनसे दरख्वास्त मेरी तुम ना बच्चा बच्चा करना ठीक है भाई। एक लाइन में बात खत्म है। जो अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो ये कोशिश भी मत करो कि तुम बेबी वगैरह करो क्योंकि भाई आने वाले टाइम में आप नशे कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो और फिर उसके बाद क्या होगा आप उसका तो नशे इफेक्ट करके बहुत ज्यादा हाँ पड़ता है आपके आप तो कहीं बेबी मर पे। मरा जाओगे कुछ भी हो जाएगा आपके साथ क्योंकि नशे सूखा नशा जो हो गया ना बहुत बेकार चीज होता है और उस पर क्या होता है कि आपके बच्चे सफर करते हैं और हाँ, हमारे टाइम के जो मॉम डैड थे भले ही भाई उस टाइम को जो मार होती थी ना जो पिट मैं तो बहुत पिटा हूँ आई नो आप पिटे हो ऐसे वाला कि मतलब मैं गंदे वाला मार गंदे वाला नहीं, मतलब चाटे वाटे खाए हैं। चाटे वाटे हाँ, आजकल के टाइम में तो बच्चों को तुम चाटे मार दो वो बहन वो तो ऊपर से चढ़ जाते हैं यार तुमने वो हाथ कैसे आपके लगा पलट दिया के मारेंगे तो। हाँ तुमने हाथ कैसे लगा दिया और हमारे टाइम में भाई अगर हमारा पापा हमें से घूर के देख लेना भाई पेशाब निकल जाता था हाँ मैं रियल कह रहा हूँ ये नहीं, ये चीज चीज है। कि भाई खौफ था कि हाँ कि जैसे कि मेरी लाइफ थी मैं बहुत पहले एक डर था, अब नहीं है वो चीज। हाँ कि मेरी जैसे कि कह सकते थे कि मेरी एक अब लाइफ बच्चों का ये सीन है कि हाँ भाई, माय लाइफ माय रूल्स, ये वो अटरम शटरम ऐसी हाँ कि चीजें। मेरी लाइफ है आपने पैदा कर दिया आपने बहुत बड़ा काम किया आप मेरे को 2 टाइम में खाना दो बाकी मेरे घर मेरा जो मर्जी मैं करूँगा हम्म। भाई हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा स्कूल जा ट्यूशन जा स्कूल से आए फिर उसके बाद ट्यूशन जा ट्यूशन के बाद फिर क्या कर घर में बैठ के पढ़ाई कर और पापा के आने से पहले घर पढ़ते हुए दिखने चाहिए ऐसा भी होता है ना पढ़ते हुए दिखने चाहिए, हाँ, खाना खा के सो जा। खाना खा के सो जा ऐसा फोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे आपने अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ फोन की बात छिड़ी तो फोन की आप कितने साल की एज में आपके हाथ में फोन आया था मेरे हाथ में फोन आ गया था, यही 12th में आ गया था। आपकी एज कितनी थी तब मेरी 17 18 होगी। 16 17 साल मैं अपनी बताऊं मैं हाँ। 18 साल का जब था ना तो मैं हम्म। कंचे खेलता था मेरे को कंची ऐसा नहीं कि खेलने, हमारे पास पैसा नहीं था कुछ नहीं नहीं था मैंने पिट्ठूग्राम बहुत खेला है। पिट्ठूग्राम ओके बचपन का खेल हाँ, जो बॉल से ऐसे करके वो पिट्ठू को वो पिट्ठू को मारते गिरा मारते हैं फिर देते थे। उसके बाद वो बाकी की टीम उस बॉल से हाँ हमको मारेगी हमारी टीम को हाँ हाँ हाँ। उसको हमारे में पिट्ठू गर्मा गर्म कहते थे आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो 90s के बच्चे होंगे उनको रिलेट कर पा रहे होंगे कि पिट्ठू गर्मा गर्म आपने वो खेला है कंचे कंचे नहीं खेले कभी, खो खो खेला है। खो खो भी खेला खो खो को तो हमारा स्कूल में भी खिलाते थे खो खो और ये पिट्ठूग्राम। लट्टू लट्टू चलाना नहीं आता, पर अभी तक नहीं आता, वो तो आपने वो बहुत वाली से। तो खेली होगी ना पिट्ठू वाली और लंगड़ी वाली जो भागते हैं सुई हाँ धागा कपड़ा हाँ। प्रेस खेला है आपने स्टेपू, उसको क्या स्टेपू भी खेला है मैंने। और एक को कहते हैं और सुई धागा कपड़ा प्रेस नहीं, छुपन छुपाई छुपन छुपाई। छुपन छुपाई खेला है कितना मस्त गेम था जब ना वो लाइट चली जाती थी तो हाँ वो फिर। बड़ा मजा आता था छुपन छुपाई खेलने में और भागम पकड़म पकड़ाई खेला आपने बर्फ हाँ, पानी सारे, ये सारे। बर्फ पानी कैसे खेलते जरा बताना बर्फ पानी, जैसे आप भाग रहे हो, हम्म सारे भाग रहे हैं, हम्म मैंने आपको टच कर दिया, आप बर्फ हो गए। हाँ जैसे बर्फ सबको बर्फ करना होता है। हाँ हाँ खेला आपने हाँ। सही है यार ये भी खेला है गैलरी खेली आपने गैलरी याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। नाम गैलरी सुना सुना है। गैलरी एक्चुअली लोंडो का गेम है अभी धीरे धीरे हम्म। ओलंपिक में भी आ नाम रहा है ये नाम नहीं आ, और सुना आपने वो सुना खेला लग वो रहा है पर। 5 गोटी होती थी ऐसे करके वो हाँ, फेंकते वो थे खेला है। वो आपको पता है वो ओलंपिक में आ रहा है धीरे धीरे चीन में आ गया वो ओलंपिक में तो हमारे इंडिया के कुछ सर्वर वाले लोग भी बोल रहे थे कि भाई ये गेम इंडिया में आना चाहिए तो इंडिया की तो सारी लड़कियां जीत जाएंगी और चलो मैं यार बचपन में घुस गया मैं ठीक है और बताओ अपने बारे में आपकी जैसे कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज करो आपका एक पार्टनर है आप हम्म। उससे बहुत प्यार करती हो ठीक है आपकी शादी नहीं हुई है हम्म। और एक तरफ से आपके मॉम डैड आपको वो लड़का आपके मॉम डैड को पसंद नहीं है तो आप किसका साइड लोगे ओवरऑल मॉम डैड का भी आपने प्यार देखा है दोनों का। और ऑप्शन है कि नहीं मॉम डैड ये रख देंगे नहीं तू अगर इससे करेगी तो एक काम कर तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा तो क्या करोगी ऐसे ऑप्शन आते हैं लड़कियों के पास मैं नहीं करके आपके पास आएंगे मैं मतलब आते हैं मैं अपने, मतलब जो मेरा पार्टनर होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगी ना। और मॉम डैड को छोड़ क्योंकि दोगे मॉम डैड को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मॉम डैड बाद में मान जाएंगे भाई। तो ऐसा भी तो सकता है बाद में आपका बॉयफ्रेंड मॉम डैड को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपके मॉम डैड तो मान जाएंगे ठीक है घर वाले कहीं नहीं जाएंगे भाई, घर वाले वापस आ जाएंगे। हम्म और जो एक बार, मतलब
अपनी चीज जो मतलब जो अब देखो घर वालों के ऊपर ट्रस्ट है, उनकी तो बेटी हूँ मैं, उनसे पैदा हुई हूँ। हम्म, लेकिन जो बाहर का है उसको उसको मैंने जैसे तैसे करके अपने कंट्रोल करा, अपना अपना बनाया, फिर वही वो चला जाएगा। तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना कि वो चला जाएगा तो वापस आएगा ही, लेकिन घर वाले आएंगे ही, ये पता है। तो आप बताओ, आप बिलीव किस पे करते हो? आपके लिए बेस्ट कौन सा है, अरेंज मैरिज या ट्रस्ट लव मैरिज? बेस्ट देखो, दोनों ही बेस्ट है, भी बेस्ट दोनों ही नहीं है। जब पर्सन पे निभाने डिपेंड वाली, करता है। हाँ निभाने वाले लव में भी निभ और मैंने एक जाती चीज है। और सुना यार, आजकल की लड़कियां पैसे पे मरती है, क्या ये बात ट्रू है? सब लड़कियां सेम थोड़ी होती है, ऐसे सब लड़के सेम नहीं होते, ऐसे तो लड़के भी आजकल के टाइम पास करते हैं। जिस्म पे मरते हैं, कह सकते हैं कि टाइम पास लड़के। करते हैं, अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। बट सारे सेम नहीं होते ना, लड़के सेम होती ना लड़के। मैं तो अपने आप, वाले को देख के कहती हूँ कि मेरे वाला तो बहुत अलग हाँ, है, तो बहुत वो अपने वाला जब तक धोखा नहीं मिलता तब तक अपने वाला प्यारा ही लगता है, वो तो बात अलग अलग है। लेकिन मैं आपसे जनरली एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे कि लोग उन्होंने बोलते हैं कि देखा ही पैसा नहीं। इंपॉर्टेंट है। कई लड़कियां खुल के भी बोलती हैं कि नहीं भाई, पैसा, उसकी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, अच्छा खासा यार बैंक पैसा बैलेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पैसा एक लिमिट तक इम्पोर्टेंट, पैसे तुम खुद भी तो अर्न कर सकते हो ना। ये तो है, ये तो आप पैसे सोच रहे तुम हो। खुद अर्न कर सकते हो, हम्म, उसके लिए तुम किसी का यूज मत करो ना। ये भी तो है, लेकिन एक चीज क्या आपका गलत भी होता है ना, कि जैसे कि कोई लड़का प्यार में है एंड उस पैसे वैसे दे रहा है, एंड उसके पैसे खा के उसके बाद वो उसको। फिर वो देखो, सबके साथ सबके कर्म है, अपने अपना कर्म है कि भाई जैसे तुम कर रहे हो आगे तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तुम किसी के गलत पैसे खा रहे हो तो वो तुम्हारे कहीं ना गलत ही निकलेंगे। हम्म, ये चीज है। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे आप रेड फ्लैग समझते हो, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग समझते मेरे हो? वाला ग्रीन फ्लैग है ना, हाँ, तो ग्रीन मुझे फ्लैग रेड पता फ्लैग। है। और ये ना बहुत ज्यादा हुआ है कि रेड फ्लैग के ही हाथों में लड़कियां ज्यादा जाती हैं, मतलब रेड फ्लैग वाले जो लड़के होते वो हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं ना। और ग्रीन फ्लैग वाले बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन होते हैं, फ्लैग सीधा वाले मुंह का बोलते हैं। ये सीन होता है कि वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि हाँ ये हम्म, चीज तो ये चीज, उनको ये नहीं, लालच नहीं होता। रेड फ्लैग वालों को यार लालच ये होता तो है कि आ नहीं तो बस यार एक बार हो जाए, एक बार इस सेट हो जाए मेरे से, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद छोड़ तो मेरा दूंगा। मानना ये भी तो, ग्रीन फ्लैग वाले झुकते भी तो नहीं है ना। क्या? जैसे ग्रीन ग्रीन फ्लैग वाले जो लौंडे होते हैं, सपोज करो वो, उनको कोई लड़की प्यार कर रही है, ठीक है, हम्म। और लड़की को भी पता है कि मैं गलत हूँ, बट वो हम्म। अपना प्यार दिखाने के लड़कियों का अलग अलग तरीका होता है, कि तो खुद क्या, की भी गलती होती है तो मतलब सामने, नहीं झुकते भाई, तो वो नहीं एक ही झुकते। साइड से अगर तुम्हारे प्यार में है गट्स भाई, वो झुकेगा सामने वाला। एकदम से कोई नहीं झुकता भाई, नए नए स्टेज, नए नए मतलब रिलेशन में होती है ये स्टेज, आती है कि दोनों में एटीट्यूड होता है, फिर धीरे धीरे। बताओ, यही मैं सबको बोलता हूँ, मैं को झुकाने वाला चाहिए, नहीं तो पुष्पाराज झुकेगा नहीं। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही वो पूछना था मेरे को, ठीक है। आई नो कि मैं अलग अलग बातें करने लगा था बीच में, बस ये बातें ही तो हैं भाई की, इस वजह से मेरी वीडियो से व्यूज नहीं जाते, पर मेरे को मजा आता है वीडियो बनाने। आपको लग रहा होगा ना कि जिसकी यार कैसी कैसी बातें करता है, बहुत नॉर्मल बातें करता है। नहीं, जो चीज नहीं है वो चलती चीज वीडियो, है। एक्चुअली में मेरी सच बताऊं तो मेरी वीडियो नहीं चलती है। अब नहीं चलती, पहले के मुकाबले। पहले तो मैं बहुत कांड करता था, अब नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत नॉर्मल करने लगा हूँ, इस वजह से। तो ओवरऑल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ लास्ट टाइम, आज आप आए हो शूट पे, आपको कैसा लगा? सब मेरे को पूरी टीम का बहुत नेचर अच्छा कैसा लगा, लगा? बहुत अच्छा लगा। सही था? सब अच्छे कोई हैं। आपको इशू? ना ना ना, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है ना? नहीं, सो गाइस, तो इनको कोई इशू नहीं है तो ठीक है, अब इशू इशू दिला देंगे। बस तो मच्छर लग रहे हाँ, मच्छर बहुत काटे इनको बेचारे को, ठीक है गाइस। हैं। तो